हाजिर हूं मैं राजीव। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है दोस्तों कि किसी भी तरह से कांग्रेस को चुप करा सके, उसके हौसले को कमजोर कर सके, लेकिन कांग्रेस की मजबूती के आगे बीजेपी का कोई दांव काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस के तेवर से बीजेपी पस्त दिख रही है। दरअसल आज फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खरी खरी बातों से बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज पहली चुनावी रैली के लिए मेघालय के राजधानी शिलांग पहुंचे, आप जानते हैं, और जहां उन्होंने फिर से अडानी मुद्दे का जिक्र करके बीजेपी को बता दिया कि वे इस मामले को हर मंच से उठाते रहेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं सीधा क्या कुछ कह रहे थे। हालांकि भाषण वहां दे रहे थे राहुल गांधी अंग्रेजी में और बहुत आसान इंग्लिश है, आप सब अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। You must have heard a few days ago I made a speech in Parliament and I asked the Prime Minister some direct questions. I asked the Prime Minister about his relationship with Mr. Adani. We're talking about corruption in Meghalaya, so I'd like to also mention corruption at the center, which is at a scale that has probably never been seen ever in Indian history before. One businessman, close friend of the Prime Minister, goes from being the 609th richest man in the world to the second richest man in the world. Matter of years. He owns the ports, the airports, he does construction, he dominates the defense industry, he dominates the apple trade in Himachal Pradesh. Every single business is open to him, he has access to it. Why? Because he is close to the Prime Minister. And I asked this question to the Prime Minister. I stated all the facts. I showed how, without having any experience in the airport business, Mr. Adani gets the most profitable airports in the country. He gets Bombay Airport, which is the most valuable airport in the country. And he gets it after the people running the Bombay Airport are pressurized with the CBI and with the... तो राहुल गांधी लगातार अपनी बात रख रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन इनकी बातें जो हैं वो साफ समझी जा सकती हैं। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच जो संबंध हैं उसको लेकर के उसका खुलासा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हर मंच से मैंने अपनी बात रखी, कई सारे सवाल पूछे संसद के अंदर भी, लेकिन वहां जवाब नहीं मिला। जवाब में क्या था? जवाब में था कि आप नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं, नेहरू की जगह आप गांधी सरनेम क्यों लगाते हैं। ऐसे ऐसे जवाब ये मिला कि इंदिरा गांधी ने कई राज्यों की सरकारें गिरा दी थी। क्यों गिराई थी? बहुत अलग अलग बातें, आप सब यहाँ दोहराना जरूरी नहीं समझता, आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन राहुल के इन बयानों का मेघालय चुनाव पर क्या असर पड़ता है, इस बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि देश के कोने कोने तक राहुल गांधी अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। वहीं नागालैंड पहुंचे, नागालैंड में भी चुनाव है, आपको पता ही है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में चुनाव हो चुका है। तो नागालैंड पहुंचे हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को सीधी चुनौती दे दी है और कहा है कि भले 100 मोदी और 100 अमित शाह आ जाएं, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। खड़गे ने कहा कि 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष भाजपा को हटा देगा, हरा देगा। आपको बता दूं कि कल ही अमित शाह ने कहा था कि 2024 में कांग्रेस दूरबीन लेकर देखने से भी नहीं दिखेगी, लेकिन खड़गे ने तुरंत इसका जवाब देकर अपने इरादे बता दिए हैं। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, आप जान रहे हैं, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस भी उसी मोड पे है, कांग्रेस भी पूरी तरह से एग्रेसिव मोड पर इस वक्त अपनी बात जनता तक पहुंचा रही है और प्रतिद्वंदी कौन, यानी सत्तारूढ़ बीजेपी, उसको जवाब दे रही है। वैसे बीजेपी के लिए इन चुनावों में मुश्किलें और भी बढ़ रही हैं और बीजेपी राज में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बनने वाले गौतम अडानी की मुश्किल भी अब बढ़ती हुई जा रही है, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे इंग्लिश में राहुल गांधी जो कुछ रख रहे थे अपनी बात। अब विकीपीडिया का नाम सुना होगा आपने,
विकिपीडिया जहां पर आपके बारे में पूरी जानकारी रहती है, एक एनसाइक्लोपीडिया के रूप में ये कह सकते हैं कि डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया है विकिपीडिया। विकिपीडिया ने एक खुलासा किया है और उसके खुलासे के बाद आज अडानी ग्रुप के शेयर और गिर गए और गौतम अडानी अब अमीरों की सूची में 27वें स्थान पर आ गए हैं। कहां दूसरे नंबर पर, कहां 27वें नंबर पर। जिस तरह एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, कई राज खुल रहे हैं, उससे मोदी सरकार के लिए अपने पैर जमाए रखना और मुश्किल होता जा रहा है। और अब उसके मंत्री भी अपनी सरकार का बचाव करने के फेर में उसे और फंसा रहे हैं, यानी अपनी सरकार को ही फंसा रहे हैं, मोदी जी को ही फंसा रहे हैं। कल ही विदेश मंत्री, दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं हमारे देश के, आप जानते हैं, और उन्होंने एस जयशंकर पूर्व नौकरशाह रह चुके हैं, IFS रह चुके हैं, और उन्होंने ANI एक न्यूज एजेंसी है उसको एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठाए हैं। किसने बनाई डॉक्यूमेंट्री आपको पता है, BBC, और उस डॉक्यूमेंट्री पर हमारे देश में बैन लगा दिया गया। हालांकि वो डॉक्यूमेंट्री हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं बनी थी, वो डॉक्यूमेंट्री यूरोप के लिए और ब्रिटेन के लिए बनी थी, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ दिखाने पर बैन लगा दिया गया। जबकि उन्हीं दंगों पर, यानी 2002 के दंगों पर 4 अप्रैल 2002 को एस सुब्रमण्यम के पिता डॉक्टर सुब्रमण्यम का एक आलेख, यानी एक आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था, जिसका शीर्षक था धर्मा वॉज किल्ड इन गुजरात, यानी गुजरात में धर्म की हत्या हुई। इस आर्टिकल में विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता डॉक्टर सुब्रमण्यम ने लिखा था कि गुजरात दंगों में धर्म की हत्या कर दी गई थी। जो लोग निर्दोष नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहे हैं वे अधर्म के दोषी हैं। इसीलिए यहां दोस्तों सवाल उठता है कि क्या जयशंकर यानी एस जयशंकर आज जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं अपने पिता की लेखनी और विचारों को भी गलत या राजनीति से प्रेरित बताएंगे। वहीं चीन के मुद्दे पर एस जयशंकर ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तविक रेखा पर यानी LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना भेजी थी। कांग्रेस ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने। अब तक सीमा पर जिस भी तरह से सेना की तैनाती होती है या जो भी लड़ाइयां अतीत में हुई हैं, उनमें देश के प्रधानमंत्रियों ने ही फैसला लिया है, विपक्ष में बैठे लोगों ने नहीं लिया है। फिर जयशंकर इस बात का श्रेय क्यों ले रहे हैं कि मोदी जी ने सेनाएं भेजी? उन्होंने राहुल गांधी के लिए यह भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि चीन को लेकर मुझे ही सबसे ज्यादा ज्ञान है। अगर मुझसे भी ज्यादा कोई चीन के बारे में जानता है तो मैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हूं। अब क्या कहा जाए? संसद में प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो अकेले सब पर भारी हैं और उनके विदेश मंत्री दूसरे नेताओं को चुनौती दे रहे हैं कि वे चीन के बारे में उनसे ज्यादा ज्ञान देकर बताएं। क्या लोकतंत्र में यह रवैया ठीक है? सवाल बहुत है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मोदी सरकार को कांग्रेस की चेतावनी है। चेतावनी न सिर्फ खड़गे, चेतावनी राहुल गांधी भी, चेतावनी उस जनता के द्वारा भी, और खासकर आज की तारीख में उस व्यापारी वर्ग की तरफ से भी जो लगातार अदानी के शेयर को बेच रहा है, खरीद नहीं रहा। आज भी अदानी के तमाम शेयर गिर गए, सारे लाल निशान में। कई सर्किट में, लोअर सर्किट आप जानते होंगे, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 20%, उससे ज़्यादा अगर सेल बिकवाली हुई तो सर्किट यानी आप बेच नहीं सकते, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा सामने वाला। क्या अदानी साहब बर्बादी की कगार पर हैं? ये भी समझेंगे, और समझेंगे कि ये जो चुनौती है, जो चेतावनी है कांग्रेस की, वो क्या चेतावनी है और किस रूप में है, और इससे कांग्रेस को क्या भला होने वाला है, देश का क्या भला होने वाला है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। आगे